Hello girls, I'm Neetu Singh. Today I'm gonna teach you a very interesting topic, figures of speech. In Hindi, it's called अलंकार. फिगर्स ऑफ स्पीच आपके इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है जो 4 नंबर का आता है आपके. इसमें आपको डेफिनेशन आती है अलग फिगर्स ऑफ स्पीच की और एग्जाम्पल देख के आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पूछ लिया जाता है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. फिगर्स ऑफ स्पीच या अलंकार हिंदी में बोलते हैं इसको. तो शुरू करने से पहले क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसका यूज़ क्यों करते हैं हम. ओके, लेट्स टेक अ एग्जाम्पल. आप बहुत सुंदर लग रहे हो. ये देखो, ये सेंटेंस है. जब आप किसी को देखो वो वेल ड्रेस्ड है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, तो आप उसकी तारीफ में कुछ बोलोगे. तो आपने बोला आप बहुत सुंदर लग रहे हो. अगर आप इस बात को इस तरीके से कहें, आज तो जैसे चांद ज़मीन पर ही उतर आया, तो इन दोनों बातों का मतलब तो एक ही है, लेकिन कहने का अंदाज अलग है. इस वाले सेंटेंस को हमने सिंपली कह दिया आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बट इसमें हमारी बात में वज़न हो गया. इट मीन्स उसको भी बहुत अच्छा लगा और हमारे मतलब बोलते हुए भी हमें ये बहुत अच्छा लगा कि आज तो जैसे चांद ज़मीन पर उतर आया. तो इट मीन्स फिगर्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं कि आप अपनी बात को बहुत ही प्रभावी ढंग से कहें, कि अपनी बात में मुहावरे या किसी भी अच्छे वर्ड्स का यूज़ करें जिससे उसका काल्पनिक जो अर्थ है वो तो अलग हो, लेकिन जो वास्तविक मीनिंग है, वास्तविक अर्थ है, वो सेम हो. ठीक है, जो सिंपल में कहा जाए या आप कह सकते हैं उसे नॉर्मल इफेक्टिव वे में कहा जाए, तो मतलब एक ही होता है. चलो तब इसको हम डेफिनेशन रूप में पढ़ते हैं. अ वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड नॉट विद इट्स ओरिजिनल मीनिंग बट in an imaginative way to make a special effect. Okay, a word or expression. A word means a शब्द, expression मतलब कि कोई भाव used प्रयोग किया जाता है, not with उसके साथ नहीं, इट्स ओरिजिनल यानी ये जो वर्ड आपके पहले वर्ड टू वर्ड मीनिंग बता देती हूँ. इट्स ओरिजिनल अपने वास्तविक रूप में नहीं, मीनिंग मीन्स अर्थ, बट लेकिन इन एन इमेजिनेटिव वे एक काल्पनिक तरीके से, टू मेक बनाने के लिए, स्पेशल इफेक्ट एक बहुत ही अच्छा प्रभाव बनाने के लिए. तो इसका पूरा मीनिंग है अ वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड नॉट विद इट्स ओरिजिनल मीनिंग. एक शब्द या एक वाक्य जो यूज़ नहीं किया जाता अपने वास्तविक मीनिंग के साथ, बट लेकिन कैसे यूज़ किया जाता है, इन एन इमेजिनेटिव वे एक काल्पनिक तरीके से, यानी काल्पनिक अर्थ हो उसका, उसमें यूज़ किया जाता है. किस लिए किया जाता है, टू मेक अ स्पेशल इफेक्ट एक अच्छा प्रभाव डालने के लिए अपनी बात में. ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं, अलंकार. ठीक है, ये तो आपको बता दिया था, अलंकार बोलते हैं. अलंकार अलंकारिक शब्द या शब्दावली. लेट्स सी अनदर डेफिनेशन. फिगर ऑफ स्पीच जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए या शोभा के लिए हम आभूषण पहनते हैं यानी ज्वेलरी पहनते हैं, इसी प्रकार वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम शब्दों को अलंकार का प्रयोग करते हैं या उसे अलंकार कहा जाता है. जिस प्रकार एक दुल्हन को सजाने के लिए उसके बहुत सारे आभूषण या अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं तो वो बहुत सुंदर दिखाई देती है, इसी प्रकार अपने सिंपल वाक्य को, एक साधारण वाक्य को अगर अलंकृत बनाना है, बहुत ही सुंदर बनाना है, तो हम फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं. ठीक है, अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपरेचर फ्रॉम द ऑर्डिनरी form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. A figure of speech is departure from the ordinary form. It means a figure of speech is a departure from the ordinary form, यानी वो अपने साधारण तरीके से बिल्कुल अलग हो जाता है of expression और the ordinary course of ideas, और साधारण जो विचार होते हैं उसके वो क्या इफेक्ट करते हैं, ग्रेटर इफेक्ट, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मतलब निकालना या प्रदर्शित करना, अ ग्रेटर इफेक्ट एक महान या अच्छा प्रभाव डालने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं. ओके,
नेक्स्ट है वर्ड्स और फ्रेज दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटिफुल, इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, नॉन एज फिगर्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स और फ्रेजेस, शब्द या वाक्य, दैट मेक्स, जो बनाते हैं, आर लैंग्वेज, हमारी भाषा को, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल यानी सुंदर, इफेक्टिव यानी प्रभावशाली या जो किसी पर प्रभाव डाले, किसी पर प्रभाव जमाए, एंड इम्प्रेसिव और प्रभावित करने वाली, नोन एज, किस नाम से जानी जाती है, फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार के नाम से जानी जाती है। आपकी जब फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं आपके कोर्स में 8 और 7 टाइप के होते हैं, ठीक है, 8 या 7 प्रकार के, तो उन्हीं में से आपके आते हैं। आज मैं आपको उसमें से 2 कराऊंगी, सिमिली और मेटाफर, ठीक है। पहले हम इसके और पार्ट्स देख लेते हैं। देखो, फिगर्स ऑफ स्पीच या अलंकार, फिगर्स ऑफ स्पीच के प्रयोग से भाषा में सुंदरता या रोचकता आ जाती है, ठीक है। देखो, हर भी कोई भी डेफिनेशन मैंने आपको दिखाई है उसमें यही कहा गया है कि साधारण वाक्य को सुंदर और रोचक और इफेक्टिव बनाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। आपके पाठ्यक्रम में 7 फिगर्स ऑफ स्पीच, मैंने 7 और 8 कहा था, आपकी 7 है। उसमें है पहली सिमिली, सेकंड मेटाफर, थर्ड पर्सोनिफिकेशन, 4 एपिस्ट्रॉफ, 5 हाइपरबोली, 6 ऑक्सीमोरॉन, 7 ओनोमेटोफोरिया, ठीक है। इसमें मैं आपको आज कराऊंगी सिमिली और मेटाफर। लेट्स कम टू सिमिली। लेट्स से डेफिनेशन। सिमिली की देखो, सिमिली को हिंदी में बोलते हैं उपमा, जो आपका हिंदी में उपमा अलंकार होता है, आपने पढ़ा भी होगा पहले। इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। इट इज़ अ कंपैरिजन, ये एक तुलना होती है बिटवीन, किस में, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 2 अलग अलग चीज़ों के बीच में, विच हैव, जिनमें, एटलीस्ट मतलब बहुत ही कम से कम, 1 पॉइंट इन कॉमन, एक पॉइंट की समानता ज़रूर होनी चाहिए। आप सिंपल वे में समझो कि कोई ऐसी 2 चीज़ें जो बिल्कुल अलग हो आपस में, लेकिन उनमें एक चीज़ की समानता हो, तो वो वहाँ पर हम सिमिली यूज़ करते हैं। हेयर वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, यहाँ पर जो कंपैरिजन है, ये तुलना वाले जो वर्ड यूज़ किया जाता है सेंटेंस में, वो हैं सो, एज, लाइक आर यूज्ड। सो, एज और लाइक ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सिमिली को पहचानने के लिए। जैसे कोई आपको एग्जाम्पल दे दिया गया है, तो अगर आपने उन एग्जाम्पल्स में सो, एज, लाइक को देखा, तो आप बिना देखे, बिना सोचे आप यह कह दीजिए कि इसमें सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच है। ओके, नाउ इसका हिंदी मीनिंग देखिए। इस अलंकार में 2 ऐसी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना होती है जो कम से कम एक बात में समान हो, ठीक है। इसमें तुलना प्रकट करने के लिए, यानी किसी चीज़ से को उनमें कंपैरिजन करने के लिए, इट मीन्स कि ये कैसे अलग है और ये दूसरा कैसे अलग है, इसको बताने के लिए एज, सो, लाइक शब्दों का प्रयोग होता है। लेट्स कम टू द एग्जाम्पल। लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। लाइफ मीन्स जीवन, ड्रीम मीन्स स्वप्न, लाइक मीन्स जैसे, ठीक है। तो लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, जिंदगी एक सपने की तरह है, ठीक है। जिंदगी अलग चीज़ है बिल्कुल, ड्रीम यानी स्वप्न, सपना बिल्कुल अलग चीज़ है, इनमें कोई भी समानता नहीं है, बस एक समानता है, ये समानता बनाकर प्रस्तुत की गई है इसमें। लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम की जो जिंदगी है एक सपने की तरह है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है शिवाजी वॉज ब्रेव लाइक अ टाइगर। शिवाजी एक ग्रेट वॉरियर थे हमारे एशियन टाइम के, प्राचीन समय के, तो उनकी तुलना किससे की गई है, एक शेर से, क्योंकि वो शेर की तरह हर युद्ध में बहुत ही अच्छे से लड़े थे, इसीलिए उनमें एक कॉमन चीज़ हो गई। एक टाइगर में और शिवाजी में क्या कॉमन चीज़ है कि बहुत ही फियर्सली, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आक्रामक तरीके से उन्होंने हर युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। तो शिवाजी वॉज अ ब्रेव लाइक अ टाइगर, ठीक है। तो शिवाजी एक शेर की तरह बहादुर थे। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, देखिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्स्ट लाइन, हिज फेस इज लाइक मून। ओके, उसका फेस एक मून की तरह है। तो इसमें चंद्रमा की तुलना
एक हिज फेस यहाँ पे लड़के के लिए यूज होता है। उस लड़के का जो फेस है वो चंद्रमा की तरह यानी बहुत सुंदर है। लेकिन इसमें आपको कैसे पहचाना, इसमें लाइक वर्ड है। लाइक यानी उस चंद्रमा की तरह है, तरह के या फिर जैसे वर्ड यूज होते हैं इसमें। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमली, ठीक है, ये वाला हम पढ़ रहे हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमली, ये सिमली का एग्जाम्पल है। इन विच, जिसमें फेस इज कंपेयर्ड विद मून, फेस किससे कंपेयर किया गया है, मून से, ठीक है। बाय सप्लाइंग लाइक एज अ वर्ड ऑफ सिमली, बाय अप्लाइंग मतलब हमने सिमली को अप्लाई किया है इसमें वर्ड ऑफ सिमली। सिमली का वर्ड अप्लाई करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है, लाइक, ठीक है। तो लाइक वर्ड यूज़ किया है हमने इसमें फेस और मून को एक जैसा बताने के लिए। सिमली एड्स ब्यूटी इन द सेंटेंसेस एज वेल एज द ऑब्जेक्ट प्रेजेंटेड। सिमली एड्स ब्यूटी, जो उपमा अलंकार होता है वो सेंटेंस को एक सुंदरता प्रदान करता है, एज वेल एज जैसे ही ऑब्जेक्ट प्रेजेंट, जो भी एक चीज़ प्रेजेंट की जाती है सेंटेंस में उसको एक सुंदरता प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट, इफ़ द कंपैरिजन, हम इस वाली पे हैं। इफ़ द कंपैरिजन इज मेड, इफ़ द कंपैरिजन इज मेड, अगर कंपैरिजन इज मेड विद अ थिंग विच इज़ नॉट गुड और लोअर देन नॉर्मल लेवल, अगर कोई कंपैरिजन इज़ नॉट गुड, अच्छा नहीं है, और एक नॉर्मल लेवल से नीचे है, मतलब ठीक ठीक से थोड़ा नीचे है, देन इट्स इम्पैक्ट इट अदरवाइज, इट विल ब्रिंग अ ह्यूमर और सटायर। अगर हम एक ऐसी चीज़ की तुलना करें, जैसे बहुत ही अच्छी चीज़ को हम एक बिल्कुल नीचे, बिल्कुल जो निचले पायदान पर आए, तो उससे तुलना करें, तो उसमें हम उपमा अलंकार नहीं कह सकते, उसमें हम सिमली यूज़ नहीं कर सकते। वो क्या हो जाएगा, एक व्यंग हो जाएगा, यानी वो हंसी का पात्र बन जाएगा, ठीक है। सटायर, ह्यूमर, ये व्यंग करना किसी पर, इट मीन्स किसी की खिल्ली उड़ाना या मजाक उड़ाना, ठीक है। शी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, शी हैंग्स, वो लटकती है, लाइक अ स्टार, एक सितारे की तरह, इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, हमारे गाने रूपी पत्ते की ओस की तरह, ठीक है। ये आप ही की कोर्स में एक पोयम है, पैलेंक्विन बियरर्स, यानी पालकी धारक। तो वो पालकी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पालकी ऐसे हमारे कंधों पर लटकी हुई है जैसे कोई ओस की बूंद पत्ते से लटकी हुई होती है, ऐसे ही वो सितारे की तरह हमारे कंधों पर लटकी हुई है। तो इसमें पालकी का जो कंपैरिजन है वो ओस की बूंद से किया गया और उसमें लाइक वर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट है, सी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द वाइंड ऑफ आवर सॉन्ग। सी स्वेज, स्वेज माने होता है जैसे हवा में फूल लहराता है, उधर हवा चलती है तो इधर उधर झुकता है, तो वो स्वेज वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए। तो सी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द वाइंड ऑफ आवर सॉन्ग, वो हमारे हवा की, जैसे हवा में फूल इधर उधर लहराता है, वैसे ही वो हमारे साथ हमारे गीत में लहरा रही है। इसमें भी पालकी का जो कंपैरिजन है उस फूल से किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट ड्रॉफिथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ये आप बताएंगे मुझे कि ये कौन सी पोएम से लिया गया है, क्योंकि ये पोएम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल मैं समझा देती हूँ, लेकिन आप ये लाइन मुझे बताएंगे कहाँ से ली गई है। इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ये हेवन यानी स्वर्ग से उस विनम्र बारिश की तरह गिरती है, जैसे स्वर्ग से बारिश की तरह गिरती है, बिल्कुल जेंटली, यानी बहुत ही विनम्र रूप से गिरती है, ऐसे ही ये अपने स्वतः ही आती है, ठीक है। इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन, कि इट किसके लिए यूज़ किया गया है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, एज शाइन्स द मून इन क्लाउडेड स्काईज, शी इन हर पुअर अटायर वाज सीन। एज शाइन्स द मून, जैसे चांद चमकता है, इन क्लाउडेड स्काई, बादलों भरे आसमान में, शी इन हर पुअर अटायर वाज सीन, वैसे ही कौन दिखाई दे रही है, एक लड़की है जो गरीब अटायर, अटायर मीन्स होता है वेशभूषा, यानी उसने कुछ मैले कपड़े पहने हुए हैं तो इसलिए पुअर अटायर यूज वर्ड हुआ है इसके लिए। तो उसने अपने पुअर अटायर में वो उसी प्रकार, यानी गरीब वेशभूषा में वो इस प्रकार लग रही है जैसे चांद चमकता है बादलों भरे आकाश में। नेक्स्ट है, वी बियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। वी बियर हर अलोंग, ये भी आपके पैलेंक्विन बियरर्स पोयम से है।
तो वी वियर हम धारण करते हैं, यानी पालकी ले जाने वाले बोले हैं हम धारण करते हैं, हर अलॉन्ग उसे अपने साथ, लाइक अ पर्ल एक मोती की तरह, पर्ल मीन्स मोती, ऑन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता है मोतियों की माला, जैसे मोतियों की माला मोती को अपने साथ सहन करती है या अपने अंदर लिए हुई होती है, ऐसे ही हम पालकी को अपने साथ सहन कर रहे हैं या उसको ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पालकी का कंपैरिजन किससे हुआ है, मोतियों की माला से या मोतियों की माला के एक मोती से। नेक्स्ट है माई लव इज़ लाइक अ रेड रोज़, मेरा प्यार एक लाल गुलाब की तरह है। देखो इसमें लाल गुलाब का मेरे लव से कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन इसको इसमें बना दिया गया, उसके जैसा प्रस्तुत किया गया है। माई लव इज़ लाइक अ रेड रोज़, मेरा प्यार एक लाल गुलाब की तरह है। अब आपने नोटिस किया होगा इन सारे एग्जाम्पल्स में लाइक, एज ऐसे वर्ड आ रहे हैं और ये हाईलाइट हुए हैं, यानी ज़्यादा ब्लैकन है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इससे पहचान सकते हो इजीली कि इसमें सिमिली मेटाफर है। इसमें जो कंपैरिजन होता है उसके लिए ये किसी वर्ड की सहायता लेती है सिमिली। ठीक है, नाउ हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच पे, जिसका नाम है मेटाफर। ये रही आपकी डेफिनेशन, देखिए इट इज़ एन इम्प्लाइड सिमिली, ये एक छुपी हुई सिमिली के समान है। छुपी हुई सिमिली से मतलब है कि इसमें सिमिली छुपी हुई होती है, हमें खुद खोजना होता है उसको। वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड, वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन कौन कौन से हैं जो आप बताए थे, सो, लाइक, एज, ये जो कंपैरिजन के वर्ड्स हैं वो इसमें यूज़ नहीं होते, आर नॉट यूज्ड। ठीक है, यह गुप्त उपमा होती है, इसमें तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो जो सिमिली और मेटाफर सेम ही समझ लो आप, सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसमें कंपैरिजन वर्ड नहीं होते मेटाफर में। इसका भी यही होता है काम कि दो ऐसी चीज़ों में कंपैरिजन करना जो बिल्कुल असामान्य है, लेकिन उनकी एक किसी विशेष गुण को वो समान मान के उससे तुलना कर देते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखिए, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, सॉरी लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम तो सिमिली का था ना, तो ये है लाइफ इज़ अ ड्रीम। तो लाइफ इज़ अ ड्रीम, इसमें लाइक वर्ड नहीं आया है, लेकिन इसमें लाइफ को ड्रीम मान लिया है। ठीक है, शिवाजी वॉज टाइगर, लास्ट वाले हमारे इसमें क्या कहा था, शिवाजी वॉज ब्रेव एज टाइगर या लाइक टाइगर, इसमें इसको मान ही लिया है, कंपैरिजन किया है, लेकिन इसमें कोई वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट है शी इज़ द मून, वो एक चंद्रमा है। ठीक है, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, ये वाला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, ये बहुत आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, यानी जो ऊँट है, शिप मीन्स होता है जहाज, डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, जो ऊँट है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। अब ऊँट रेगिस्तान का जहाज कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी इसमें तुलना कर रखी है। इसकी एक समानता क्या है कि जो जहाज है वो सिर्फ पानी पर ही चल सकता है और कोई वाहन नहीं चल सकता उस पर पानी पर। ऐसे ही शिप, ऐसे ही कैमल है, वो कहाँ पर चल सकता है, रेगिस्तान में बहुत तेज़ी से चल सकता है और कोई जानवर या आदमी तेज़ी से नहीं चल सकता, इसीलिए इसको कहा गया है कि वो रेगिस्तान का जहाज है। ठीक है, इसमें नोट देखिए, नोट करने वाली बात क्या है, सिमिली में एज, सो, लाइक शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन मेटाफर में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ओके, इसके एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मदर्स कॉल दियर सन्स एज लॉयन, मदर यानी माताएं कॉल दियर सन, कॉल मतलब बुलाती हैं, यानी जब वो किसी को बुलाते हैं तो वो कॉल वर्ड यूज़ करते हैं। कॉल दियर सन्स, अपने पुत्रों को यानी बेटों को कैसे बुलाती है, एज लॉयन, यानी कहते नहीं है कि आजा मेरा बेटा, राजा बेटा, या फिर आजा मेरा शेर बेटा, ऐसे जो एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, वो मेटाफर होते हैं। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, हेयर दे टेक, यहाँ पर उन्होंने क्या लिया है, लॉयन फॉर द सन, शेर को बेटे के लिए यूज़ किया है, पुत्र के लिए यूज़ किया है, ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर यूज़ किया है, स्ट्रॉन्ग, माइटी, विटी, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, माइटी शक्तिशाली, विटी यानी चतुरता, चतुरता और शक्तिशाली और मजबूतता के आधार पर ये कहा गया है कि बेटा
शेर के समान है। यानी माता अपने बेटे को बहुत स्ट्रांग समझती है, इसलिए उसकी तुलना किससे कर दी है? शेर से कर दी है। ओके, और एग्जाम्पल्स देखो जो आपका पीछे आया था, देखो ये वाला, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, आई सी अ लिली, लिली एक फूल का नाम है। ऑन दाई, दाई पुरानी इंग्लिश में योर को दाई बोलते थे, ठीक है, तो दाई यहाँ पर योर है। ब्रो मीन्स होता है आईब्रो के ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, फॉरहेड कह सकते हो आप। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, कि मैंने तुम्हारे माथे पर लिली देखी, यानी उसके माथे की जो भाव भंगिमाएँ थी या फिर उसके माथे के जो जेस्चर थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे लिली उसके माथे पर लिली फूल हो, यानी बहुत खुश लग रहा था वो, खुश प्रसन्नता के चिन्ह उसके माथे पर लग रहे थे। होप इज़ द पुअर मैन्स ब्रेड, होप यानी आशा, इज़ द पुअर मैन्स यानी गरीब आदमी की ब्रेड यानी रोटी है। जो आशा है वो गरीब आदमी की रोटी है। तो रोटी की तुलना किससे की गई है? आशा से, ठीक है। अगर वो आशा छोड़ देगा तो उसे फिर कुछ कम कर ही नहीं पाएगा वो, अगर वो छोड़ देगा आशा, इसीलिए, ठीक है। इसमें सारे कंपैरिजन देखते चलो किसका किससे हो रहा है। लव इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, प्यार, लव मीन्स प्यार, स्पाइस मीन्स मसाला, एंड लाइफ मीन्स जीवन, यानी जो प्यार है वो जीवन का मसाला है, यानी प्यार को जीवन का मसाला यहाँ पे कंपैरिजन किया है। ओके, नेक्स्ट है द न्यूज़ इज़ डैगर टू माई हार्ट, न्यूज़ मीन्स समाचार या खबर, हार्ट मीन्स दिल, डैगर माने होता है छुरा, छुरा जो कि छुरा या खंजर जो कि कत्ल करने के लिए बहुत ही बड़ा साइज़ का होता है, कत्ल करने के लिए, मर्डर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो न्यूज़ इज़ डैगर टू माई हार्ट, कि ये जो न्यूज़ थी, खबर थी, वो मेरे लिए, मेरे दिल के लिए एक छुरे के समान थी, खंजर के समान थी, ठीक है। अब इसमें किसकी तुलना की गई है? उस न्यूज़ की छुरे से की गई है। इसमें न्यूज़ बिल्कुल अलग चीज़ है और छुरा बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एज ए कॉमन इन्हें यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके जो शस्त्र थे, इज हिज उसके, ऑनेस्ट थॉट उसके ईमानदार विचार थे, यानी जो उसके ईमानदार विचार ही उसके शस्त्र थे। उसके शस्त्र से मतलब है कि वो उसका सबसे शक्तिशाली गुण था उसका, कि वो ईमानदार तरीके से सोचता था, तो वो उसके शस्त्र थे, ठीक है। तो ईमानदार उसकी सोच को क्या बना दिया? शस्त्र बना दिया उसका। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट मतलब कि उसकी जो आत्म कंसाइंस होता है कि अपने अंतरात्मा की आवाज़, स्वयं की आवाज़। तो हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, रिट्रीट यानी कोई भी स्थिति से भाग जाना, ठीक है, स्थिति से पलायन कर देना। तो ये किसी पोएम से लिया गया है और इसका मीनिंग है कि वो उस वक्त उस स्थिति से भाग गया, तो वो उसकी अंतरात्मा ने उसको बताया, यानी उसकी अंतरात्मा को उसके भागने का जो निर्णय है वो बताया गया है, उसमें कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। आपको सिमिली और मेटाफर मैंने आपको क्लियर कर दिया है यहाँ पर। बस आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि सिमिली मेटाफर की सेम होते हैं, कि उनमें कंपैरिजन होता है दो चीज़ों का जो कि बिल्कुल अनकॉमन होती हैं, सिर्फ उनकी एक एक क्वालिटी कॉमन करके वो प्रेजेंट करते हैं। सिमिली में लाइक, सो, एज ये वर्ड यूज़ होते हैं, मेटाफर में ये वर्ड यूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो हमें ये ढूंढना पड़ता है वर्ड का, सेंटेंस का मीनिंग निकाल के इसमें सिमिली है या मेटाफर है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे की जो सारी फिगर्स ऑफ स्पीच में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय।